राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास चल रहा है, तो इस महीने में दहली पूजन कैसे किया जाता है, विशेष रूप से दहली पूजन करना चाहिए हमें। अगर अभी तक आप नहीं करते थे तो इन 15 दिनों में आप दहली पूजन ज़रूर करें। मैं किस तरह से करती हूँ चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दहली पूजन जो है ना 5 बजे से 6 बजे के बीच जो है ना किया जाता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले आपको दहली पूजन करना चाहिए। अब आप बोलोगे दीदी दहली पूजन नहाकर कर सकते हैं या बिना नहाए किया जाता है? तो दहली पूजन जो है ना, दहली की सफाई हमेशा बिना नहाकर की जाती है। तो सबसे पहले आप बिना नहाए दहली की साफ सफाई कर दीजिए। उसके बाद नहाने के बाद जो है ना दहली पूजन किया जाता है अधिक मास में। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। अगर आपके आसपास गाय का गोबर मिल जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। गाय का गोबर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष रहता है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, शहरों में खासकर नहीं मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर हल्दी का प्रयोग करके आपको दिखा रही हूँ। हर मांगलिक कार्य में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जहाँ पर बात आती है वहाँ हल्दी के बिना पूजा हो ही नहीं सकती। हल्दी और चंदन तो भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने। अगर आपके यहाँ पर गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाइए और उसके बाद जो है ना आपको एकदम चौकोर लीपना है। कभी भी चौक, जब भी आप दहली पूजन करते हैं तो टेढ़ा बेड़ा या गोल कभी भी ना लीपे, हमेशा आपको चौकोर लीपना है। कहीं से भी मतलब इस तरह से देखना है कि कहीं से भी उसमें टेढ़ापन ना रहे, हमेशा एकदम चौकोर इक्वल रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। हल्दी से आपको इस तरह से लीपना है। अगर आप गाय के गोबर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें लाल मिट्टी आप मिलाकर उसको लीपे। अगर लाल मिट्टी अगर आपके पास नहीं है तो गाय के गोबर में भी आप थोड़ी सी हल्दी डालकर उस हल्दी के साथ गाय के गोबर के साथ मिलाकर जो है ना अपनी दहली आपको लीपना है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अकेले गोबर से कभी नहीं लीपा जाता। तो गोबर में आप चाहे तो हल्दी मिला सकते हैं, आप चाहे तो लाल मिट्टी मिला सकते हैं, दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। उनको मिलाने के बाद जो है ना आपको अपनी दहली लीपनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर बनाना है स्वास्तिक। हल्दी से आप यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं। अब सुबह सुबह का भाग दौड़ का टाइम इतना ज़्यादा होता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रंगोली बनाने बैठ जाएं। लेकिन हाँ, को विशेष कोई त्योहार होता है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, तो उस दिन जो है ना अपने घर के दरवाजे पर इस तरह से लीपने के बाद आप रंगोली ज़रूर बनाएं। और इन नियमों को अगर आप लगातार करते हैं ना तो यकीन मानिए आपकी संपत्ति, पैसे की आपके यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। आपके यहाँ पर हमेशा स्थिर लक्ष्मी जो है ना निवास करेगी। इस तरह से आप दहली पूजन ज़रूर करें। भगवान विष्णु का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो इस तरह से आपको दहली पूजन ज़रूर करना है। और इस तरह से अगर ये नियम आप करते हैं, वैसे तो दहली पूजन रोज़ करना चाहिए और रोज़ भी अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। हर महीने में अलग अलग तरह से दहली पूजन हमें करना चाहिए। उस पर भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अधिक मास में आपको इस तरह से करना है। तो 15 दिन हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं निकले हैं। और एक बात मैं आपको कहूँ, जब जागो तभी सपेरा है। तो कल से ही जो है ना इस तरह से आप दहली पूजन ज़रूर करें। मैं डेली करती हूँ, लेकिन किसी कारणवश जो है ना आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आपको जानकारी मिले तभी से ये चीज़ें जो है ना शुरू कर देना। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करेगी, दरिद्रता आपके घर में कभी नहीं आएगी। और जिस घर के दरवाजे पर दहली पूजन होता है उस घर में गारंटी देती हूँ मैं, हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर अपने घर की दहली को लीपती हूँ। बरसात हो जाती है तो बात अलग है कि बरसात में जो है ना पूरा बह जाता है, तो आप ज़रूर लीपें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं दीदी हम फ्लैट में रहते हैं, हम कैसे लीपें? तो आपका जो मेन गेट है, जिस गेट के मेन गेट जिससे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस मेन गेट पर जो है ना आप इस तरह से लीप लें। अगर आपके यहाँ छोटे छोटे से बच्चे हैं, बार बार स्वास्तिक के ऊपर अगर पैर रख रहे हैं तो ये भी गलत होता है। तो आपको क्या करना है, गेट के दाहिनी ओर थोड़ा सा आप लीप लें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें और बच्चों को थोड़ा सा टोक दें, फिर बच्चे बार बार नहीं करेंगे। इसके बाद जो है ना मैंने इसमें तिली का आसन दिया है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी मैंने तिली रख दी थी
आपके पास अगर थोड़ी मिश्री हो ना, तो मिश्री भी जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर आप रख दें और उसे जो है ना फूलों से इस तरह से ढक दें। पीले कलर के फूलों का आपको प्रयोग करना है ना, बिल्कुल सरल तरीका। तो इस तरह से जो है ना अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास में दहली पूजन किया जाता है। और आपको ये सामान हटाना कब है ये भी मैं आपको बता दूं। तो सुबह से शाम तक अपनी दहली को आप इसी तरह से रहने दें, कोई इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। बस बच्चों को थोड़ा सा समझा दें, आने जाने वालों को समझा दें कि इस जगह पर आपको पैर नहीं रखना है, और रात होने के बाद ये सारा सामान आप हटा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।